जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के 6 सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जहां से क्वेश्चन आपको 8 मार्च को आपके बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। उनमें जिन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, इसमें मोलरता को डिस्कस करेंगे, मोल अंश यानी कि मोल प्रभाज को डिस्कस करेंगे, हम विद्युत लेपन देखेंगे, मोलर चालकता देखेंगे, पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, पावर एल्कोहल क्या होती है। ये 6 टॉपिक जो हैं, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर उठा के देखेंगे, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और आपको 8 मार्च को आपका जो बोर्ड पेपर होने वाला है, इस बोर्ड के पेपर में भी आने वाले हैं। तो इन 6 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। लगभग 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा, बट ये 6 टॉपिक जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। उनमें से मोलरता हो गया और मोल अंश, यहाँ से तो आपके बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझो ध्यान से, वन बाय वन करके हम सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे अगर बोर्ड के पेपर में आते हैं तो हम इनको सॉल्व कर पाएं। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है मोलरता को लेकर, मोलरिटी को लेकर। इसका फार्मूला क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? देखो, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर का कोई विलयन है, उस 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर का विलयन है, उस 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के जो मोलों की संख्या होती है, उसे उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इससे बच्चों एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता एम इक्वल टू होता है विलय के मोल। सूत्र होता है विलय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। विलय के मोल बटे बिलियन का आयतन जो है वो लीटर में। ठीक है, अब आपको विलय के मोल कैसे निकालने, ये भी डाउट होता होगा। तो विलय के मोल निकालने के लिए सूत्र होता है भार बटे अणुभार। किसका? विलय का भार लेंगे और विलय का अणुभार लेंगे और हम उससे विलय के मोल को निकाल लेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक आपका ये हो गया। दूसरा आपका टॉपिक है मोल अंश, मोल प्रभाज, या इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज और इंग्लिश में इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। देखो, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, जो बिलियन है उसमें उपस्थित किसी एक घटक या फिर अवयव के मोलों की संख्या, ठीक है, तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या, तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, इन दोनों के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं या फिर मोल प्रभाज कहते हैं। इससे बच्चों हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं, एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, माना 1 बिलियन में विलय के एन मोल तथा विलायक के एनवी मोल उपस्थित है। माना कोई विलयन है, उसमें विलय के एन मोल है, विलायक के एनवी मोल है, तो हम इनमें मोल अंश या मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? तो अगर हमें विलय के मोल अंश निकालना है तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसके निकालने उसके मोल प्लस विलयन में उपस्थित कुल मोल, यानी कि विलय का भी मोल और विलायक का भी। तो विलय के अगर हमें निकालना है तो ए सूत्र लगाएंगे, विलायक के निकालना तो विलायक के मोल बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल, ए सूत्र लगाएंगे। तो इस तरीके से वो हमें चाहे विलय के मोल निकालना हो, चाहे हमें विलायक के मोल निकालने हो, हम सभी के मोल इस फार्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर लेंगे। और इस पर मोल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगला है विद्युत लेपन को लेकर। विद्युत लेपन क्या होता है? देखो, विद्युत अपघट्य द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत अपघट्य के द्वारा एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। कोई विद्युत अपघट्य, उस विद्युत अपघट्य के द्वारा एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे कॉपर धातु पर जिंक की पतली परत चढ़ाना भी एक विद्युत लेपन का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना, ये विद्युत लेपन की प्रक्रिया जो है, इसका ही एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन को समझ गए? ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन है मोलर चालकता को लेकर। मोलर चालकता क्या होती है? देखो, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के, कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उस किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के एक मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को, एक मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता होती है, उसको ही मोलर चालकता कहते हैं। एक मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता जो होती है, उस चालकता को ही हम मोलर चालकता कहते हैं। इस मोलर चालकता को बच्चों हम लोग लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है एक्स इंटू में 1000 इंटू में आपका एम रहता है, कभी कभी आपको सी भी देखने को मिल सकता है।
ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है आपको याद रख लेना है, क्योंकि फार्मूला जो है आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर आपको इसका यूज करना पड़ेगा, इस फार्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया कि मोलर चालकता क्या होता है और मोलर चालकता को लैम्डा एम से दर्शाते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड के पेपर में जो है कई बार देखेंगे, पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला बच्चों है पेप्टाइड बंध क्या होते हैं। पेप्टाइड बंध क्या होता है? तो वे बंध जो प्रोटीन के अणुओं के मध्य में उपस्थित होते हैं, ये प्रोटीन अणुओं को बांधे रखते हैं, पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, वे बंध जो प्रोटीन के अणुओं के मध्य में उपस्थित रहते हैं, प्रोटीन के जो अणु होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, और प्रोटीन के अणु जो होते हैं उनको बांधे रखते हैं, उनको बांधे रखते हैं, पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। वो प्रोटीन के अणुओं को बांधे रखते हैं और उसे ही पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। वे बंध जो प्रोटीन के अणुओं के मध्य में उपस्थित रहते हैं, उनके बीच में उपस्थित है तो प्रोटीन के अणुओं को बांधे रखते हैं, और प्रोटीन के अणुओं को बांधे रखते हैं इसीलिए उन्हें हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। समझ गए? अगला टॉपिक देखो बच्चों, अगला आपका और लास्ट टॉपिक है पावर अल्कोहल को लेकर। पावर अल्कोहल क्या होता है? देखो, पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं। पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है, उस मिश्रण को ही हम लोग पावर अल्कोहल कहते हैं। पावर अल्कोहल में 80% पेट्रोल, पावर अल्कोहल में 80% पेट्रोल तथा 20% एथिल अल्कोहल उपस्थित होता है। जो आपका पावर अल्कोहल होता है, इस पावर अल्कोहल के अंदर 80% पेट्रोल रहेगा, 20% आपका एथिल अल्कोहल रहेगा। एक आपको रिएक्शन है, पावर अल्कोहल इज इक्वल टू पेट्रोल प्लस एथिल अल्कोहल, पेट्रोल 80% और एथिल अल्कोहल आपका 20%। अगर बोर्ड एग्जाम के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बनता है और पूछ लिया जाता है कि पावर अल्कोहल में पेट्रोल कितने प्रतिशत होता है, तो याद रख लेना 80% होता है। अगर पूछ लिया जाए कि पावर अल्कोहल में पेट्रोल कितने, एथिल अल्कोहल कितने प्रतिशत होता है, तो 20% होता है। ठीक है, एक तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि पावर अल्कोहल में पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल का कितने कितने प्रतिशत होता है, तो पेट्रोल आपका 80% होता है, एथिल अल्कोहल आपका 20% होता है। अगर ये दोनों टॉपिक क्लियर हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन कैसा भी बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए, आप उसको इजीली से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अगर इनको टॉपिक में कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो प्लीज आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।